चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली सोनिया, कोमल, वंशिका और प्रियंका 10th क्लास की स्टूडेंट्स हैं। वो चारों फ्रेंड्स हैं और काफी मॉडर्न ख्यालात वाली लड़कियां हैं। एक रोज वो क्लास में बैठी बातें कर रही होती हैं। ओए, तुम सबने अमेज़न प्राइम पे वो नई रोमांटिक मूवी देखी? हाय, मैं तो उस हीरो की दीवानी हो गई। कितना हैंडसम है यार वो। अबे जाजा, कोई कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन मेरे सलमान खान के आगे तो सब फेल ही है। तभी क्लास में अनुराधा मैडम की एंट्री होती है। वो उनकी सभी बातें सुन लेती हैं। स्टूडेंट्स, इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है और तुम सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंड वंशिका, सोनिया? यस मैम। लेकिन वो चारों ही अपनी टीचर की बात को अनसुना करती हैं और सिर्फ अपने शौक और मस्ती पर ही ध्यान देती हैं। कुछ देर बाद लंच की घंटी बजती है और वो चारों साथ में लंच करने बैठती हैं। ओह नो, भिंडी की सब्जी। आई हेट भिंडी। पता नहीं माँ क्यों बार बार इसे बना देती है। आज मम्मी ने मुझे भी कटहल की सब्जी दी है। इसे देखकर तो मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया। डोंट बी सैड यार, चलो आज हम सब कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। घर से लाए हुए खाने को कूड़े में फेंककर वो चारों कैंटीन से छोले भटूरे, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती हैं। इसी तरह वो चारों अपनी जिंदगी जीती थी। जो मन में आया वो किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज स्कूल से घर लौटते वक्त वो आपस में बातें कर रही होती हैं। उफ, इस गर्मी में तो मेरा स्कूल आने का मन ही नहीं करता। जी चाहता है सारा दिन बस पानी में ही पड़ी रहूं। वाह वाह, क्या आइडिया दिया है मेरी जान। मतलब अब क्या खुराफाती चल गया तेरे दिमाग में? क्यों ना हम सब मिलकर वाटर पार्क चले? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है यार? घर वाले हमें अकेले वाटर पार्क में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अरे तो घर पर बताने के लिए कौन कह रहा है? देख, हम रोज की तरह स्कूल आने के लिए घर से निकलेंगे, लेकिन उस दिन हम स्कूल बंक करके वाटर पार्क चलेंगे। वाओ वाओ, वाटर पार्क, वहां तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर तेरा कल हम स्कूल बंक करके वाटर पार्क जाएंगे और स्कूल टाइम पर ही वापस घर आ जाएंगे। हमारी मस्त ट्रिप भी बन जाएगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन वो चारों स्कूल ड्रेस पहनकर वाटर पार्क पहुंच जाती हैं। जहां पहुंचकर वो सभी झूला झूलती हैं, जंक फूड खाती हैं। इसके बाद वंशिका कहती है, चलो अब जल्दी से वहां चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। लेट्स गो एंड एंजॉय द पूल पार्टी। ये लेट्स गो। वो चारों बेशर्म होकर अपनी स्कूल ड्रेस निकाल देती हैं और बिकनी पहनकर पूल में नहाने लगती हैं। सचमुच बहुत मजा आ रहा है। स्कूल बंक करने का भी सच्ची एक अलग ही मजा है। हाय, काश में मछली होती और सारा दिन इसी पुल में ही पड़ी रहती। तभी वहाँ कुछ मनचले लड़के भी घूम रहे होते हैं। अरे वाह, आज तो कितनी सारी कच्ची कलियां पानी में एक साथ डुबकी लगा रही हैं। आज तो इनके साथ नहाकर मजा ही आ जाएगा। उन लड़कियों को पूल में मस्ती करता देखकर वो भी पूल में उतर जाते हैं। वहीं उन लड़कों का दोस्त चोरी छुपे उनकी वीडियो बना लेता है। वो चारों लड़कियां काफी देर तक उस पूल में नहाती हैं, जिससे उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता और वो चारों घर पहुंचने में लेट हो जाती हैं। स्कूल ड्रेस पहनकर जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो क्या हुआ कोमल, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? वो माँ, इस बार बोर्ड एग्जाम है ना, तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। मेरी बच्ची सारे दिन पढ़कर थक जाती होगी ना। अच्छा बता क्या खाएगी, मैं तेरे लिए बना दूंगी। माँ, रोज रोज मैं घर का खाना खाकर थक गई हूँ। आप एक काम करो ना, मेरे लिए पिज्जा ही ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए पिज्जा ही ऑर्डर कर देती हूँ। इस तरह वो सभी घर में एक्स्ट्रा क्लास का बहाना लगाकर बच जाती हैं। उसी रात वो सभी अपने कमरों में लेटकर फोन देख रही होती हैं। तभी उन सबके फोन पर एक वीडियो आता है जिसे देखकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो उसी वाटर पार्क के पुल की होती है जिसमें वो नहा रही होती हैं। वो सभी ग्रुप वीडियो कॉल पर एक दूसरे से रोते हुए बात करती हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। सच्ची यार, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद एक लड़के का मैसेज उनके फोन पर आता है और वो उनसे 50,000 रुपए मांगकर उनको ब्लैकमेल करता है। ओह गॉड, 50,000! इतनी सारी रकम हम कहाँ से लाएंगे? मुझे लगता है हमें ये बात अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए और उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इन सब से हमारे पेरेंट्स काफी हर्ट होंगे और उनको बहुत दुख पहुंचेगा। बुरे फंसे यार, अब तो कुछ भी करके जुगाड़ करना ही होगा, नहीं तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी। अगले दिन वो चारों उदास चेहरा लिए स्कूल पहुंचती हैं। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 2 दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो उन लड़कों के धमकी भरे फोन उनको आने शुरू हो जाते हैं। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अगर और वक्त लगाया तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए, समझी?
अगले दिन जब वो सभी दुखी होकर क्लास में बैठी हुई होती हैं, तभी अनुराधा मैडम की नजर उन पर जाती है और वो उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ स्टूडेंट्स? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम लोग बहुत परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या जो तुम्हें खाई जा रही है? मैडम वो... कहो प्रियंका, क्या कहना चाहती हो? देखो घबराओ नहीं, जो भी परेशानी है खुलकर कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो चारों अनुराधा मैडम को सारी बात बताती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। वी आर वेरी सॉरी मैडम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, हम क्या करें? यू शुड बी सॉरी। एनीवेज, तुम आज ही घर जाकर मुझे वो वीडियो और नंबर सेंड करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। घर जाकर कोमल वो वीडियो और नंबर अनुराधा मैडम को भेजती है। अनुराधा वो नंबर और वीडियो अपने पति रविंदर को दिखाती है, जो कि एक पुलिस अफसर होता है। पुलिस एक दिन के अंदर ही उन लड़कों का पता लगा लेती है और उनके फोन से वो वीडियो डिलीट करके उन्हें जेल में डाल देती है। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब इन सब बातों को तुम सब भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। इसके बाद सभी इधर उधर की बातों से मन हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं।